दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नेस्कैफे मशीन्स को टचलेस बनाने का तरीका बताया था। तो आज मैं आपको गोदरेज कॉफ़ी मशीन जो आप देख रहे हैं इस मशीन को टचलेस बनाऊंगा। दोस्तों इसमें से मैंने दो ही चैनल को यूज़ किया है, तो आप फ़िलहाल दो ही चैनल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस देखिए इसमें हमें क्या चाहिए होता है, आप देख रहे हैं ये दो पार्ट देख रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स मशीन्स को ना टचलेस बनाने के काम आते हैं। सबसे देखिए पहले ये देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, ये ना प्रोक्सिमिटी सेंसर मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये देख रहे हैं, अब ये इंफ्रारेड एलईडी है जो वाइट तरह की है और ये फोटोडायोड है। तो इसके में क्या होता है दोस्तों, जैसे इनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट आता है इन दोनों के बीच में, तो आईआर क्या रिफ्लेक्ट करके लाइट को फोटोडायोड को देती है, उससे ना एक सिग्नल यहाँ से आउट होता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों ये ना दो रिले दिख रहे हैं, ये दो रिले, तो ये डबल चैनल रिले मॉड्यूल है। तो दोस्तों जो सिग्नल आता है वो सिग्नल यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ से कोई भी लोड लेकर हम ना उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, देखिए ये इसमें जो वोल्टेज लिखी गई है ये 5 वोल्ट डीसी है और 10 एम्पियर जो रिले का है उसका लोड हम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो ये मॉड्यूल है दोस्तों ना, ये मॉड्यूल दोनों मॉड्यूल 5 वोल्ट से ऑपरेट होंगे। तो गोदरेज जो कॉफ़ी मशीन्स है आप देख रहे हैं ना, तो उसमें ना दोस्तों हमें 24 वोल्ट और 5 वोल्ट, देखिए ये एसएमपीएस है ना, इसमें 24 वोल्ट और 5 वोल्ट की हमें आउटपुट मिलती है। तो हम आसानी से जो गोदरेज की मशीन में उसमें ये सिस्टम को लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके जिस तरह से हमें क्या क्या चाहिए और इसको कैसे कनेक्शन करना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इसको कोल्ड की मशीन उसमें भी लगा सकते हैं, एक्सला मशीन उसमें भी लगा सकते हैं ना। तो मेरे पास जो सेटअप है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये सारा सेटअप मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे तो कोल्ड का है मॉडल, लेंगे सेम जो मिनी फ्रेश 44 है उसमें भी इसी तरह का लगता है, ठीक है। तो इसमें ना आपको मैं कनेक्शन करके दिखाऊँ कैसे इसे कनेक्शन करने हैं। तो आप ये देखिए ड्राइवर पीछे देख रहे होंगे आप। कई बार दोस्तों ना शॉर्ट करने के बाद भी ना जो रेडी में नहीं आती मशीन ना, ओके में नहीं दिखाती, तो उसके लिए ना कई बार इसको ना 1 के रेजिस्टेंस लगाकर आप इसको वेलकम में ला सकते हैं मोड में, ठीक है। और उसमें देखिए दोस्तों ना, इसमें मैंने इस पीसीबी के अंदर ये देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रीसेट होता है, ठीक है, जो कि ना कंट्रास्ट को कम ज़्यादा करता है। तो मैंने इस कंट्रास्ट को हटा के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रही डायरेक्ट, तो उसमें हमें जो प्रीसेट है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पर दोस्तों हम ना कनेक्शंस करेंगे। तो इसको मैं लाइव बना रहा हूँ, तो देखिए ना किस तरह से आपने कनेक्शंस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप किसी भी प्रोजेक्ट को आपको बनाएंगे ना इसको, तो आपको 5 वोल्ट की डीसी वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है। तो ये डीसी वोल्टेज से ही ऑपरेट होगा। चलिए सबसे पहले देखिए मैं इसमें देखिए आप देखिए इसमें ना, ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए आपको। देखिए इसमें नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए इसमें ना आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ लिखा है आउटपुट, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ना ग्राउंड और वीसीसी वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्शंस करने हैं इसके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको कनेक्शंस करने सेम ऐसे ही इसमें देखेंगे आप। देखिए इसमें देखेंगे यहाँ पे ना बहुत सारे हैं, देखिए यहाँ पे NC1, यहाँ पे कॉमन, फिर ये NO1, NC2 कॉमन 2, NO2। तो इस तरह से इसे मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले बताता हूँ, जैसे आपके रिले के बारे में अभी मैंने लाइव आया था उसमें बताया रिले कैसे काम करता है। सेम ऐसे ही ये रिले होते हैं ना, रिले तो जो कॉमन है वो नॉर्मली क्लोज इससे अटैच होता है, ठीक है। और जैसे ही इसको सप्लाई मिलती है, ये जो नॉर्मल 1 है उससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी है, एक कॉमन है, एक इससे क्लोज होगा, जैसी सप्लाई मिलेगी इसमें आएगी।
तो हम जो जो मशीन के कनेक्शन है दोस्तों, वो कनेक्शन हम मशीन के इसमें ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे बड़ी बात हमें चाहिए होता है, जो ये आपका MCU-PCB है ना, उसको कीपैड, हम सिर्फ कीपैड को जो कीपैड की वायर है उसको चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं बैक साइड में दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कीपैड में 1 1 और यहाँ पे इसमें ये नंबरिंग लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं इसमें ना। तो बीच एक पिन नहीं है इसके अंदर, टोटली 9 पिन की है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है 1 पिन इस तरफ है आपकी, ठीक है, 1 पिन आपकी इस तरफ है, ठीक है। ये देखिए 1 पिन है आपकी इस तरफ 1 पिन, तो ये आपने ध्यान रखना है 1 पिन का। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब जो पिन 1 हमारी कीपैड की पिन नंबर 7 से टच होती है ना, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन चलता है, ठीक है। और जब पिन 2 नंबर हमारा 7 नंबर, यहाँ से जो 7 नंबर उससे टच होती है ना, तो हमारा सेकंड ऑप्शन चलता है। तो हमें सिर्फ 2 ही कनेक्शन करने हैं अभी, तो हम सिर्फ 2 ही बार लेंगे। देखिए इसमें देखिए हमारा 1 तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये बार ले लेंगे हम, एक ये ले लेंगे, और 7 हमारा रेड वाली, ये सिर्फ 2 बार का यूज़ करते हैं फिलहाल। अभी हम आपको सिर्फ मैं एक चैनल दिखाऊंगा, अगर अपने डबल चैनल बनाना है तो भी कनेक्शन उसके ऐसे ही करने होंगे, ठीक है। तो इन दोनों वायर को हम लेंगे। तो उसके कनेक्शन करने के लिए हमें देखिए सबसे पहले तो हमें कुछ कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस कनेक्टर को इसमें पहले कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये मैंने बना रखे हैं कनेक्टर्स 3 पिन के। तो आपने दोस्तों अगर आप रेड ब्लैक लगाएंगे ना, इस तरह से वायर कोड कलर कोड का यूज़ करेंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमेशा VCC पिन होती है हमारी रेड होती है, तो ये रेड लगा रखा है हमने। देखिए रेड हमारी VCC पिन हो गई, उसके बाद ब्लैक हमारी ग्राउंड होगी और आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी यहाँ पे हम कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से एक वोल्टेज आउट होगी, ठीक है, एक सिग्नल आउट होगा। उस सिग्नल को हमने ब्लू से डिनोट कर रखा है, वो अपने कहाँ देना दोस्तों। देखिए इसमें आप देखेंगे यहाँ पर उस सिग्नल को दोस्तों हमने इसके अंदर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो कॉमन है दोस्तों, कॉमन में हम एक पिन लगाएंगे इसकी, जो हमारा कीपैड है, ठीक है, कीपैड की एक पिन लगाएंगे। और जो सेकंड पिन है दोस्तों हम लगाएंगे NO1 में लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही रिले में कॉन्टैक्ट चेंज करेगा तो ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं पहले। आप चाहे 7-1 कहीं भी लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये पिन नंबर 1 है, तो पिन नंबर 1 को हम कॉमन बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम कॉमन बना लेते हैं पिन नंबर 1 को। तो इसके कनेक्शंस कर देते हैं कॉमन के अंदर, इसमें लगा देते हैं। देखिए इसमें कनेक्शंस के कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होगी तो आराम से देखिएगा, और साथ में दोस्तों जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो 7 नंबर है दोस्तों उसको ना हम लगाएंगे, जब हमें रिले कॉन्टैक्ट चेंज करेगा ना तो नॉर्मली ओपन 1 में लगाएंगे हम, ठीक है। ये मोड ना अलग, जैसे 2 का है, 3 का है, 4 का, इस तरह अलग अलग उसमें भी आते हैं, तो आप लगा सकते हैं। और उसको आप कहाँ लगा सकते हैं, जैसे मशीन्स के ऊपर है ना, मशीन्स के ऊपर रख सकते हैं इसको, आप जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये कीपैड के हमारे कनेक्शंस हो गए। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये है जो सिग्नल आउट होगा ना हमारा, देखिए यहाँ से सिग्नल, इसका सिग्नल आउट होगा, तो इसके लिए भी हमें इसके लिए भी हमें देखिए कुछ कनेक्टर चाहिए हो गए, 3 पिन के कनेक्टर चाहिए, तो 3 पिन के कनेक्टर हमने लगा लिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे अब VCC भी इधर है हमारी, मतलब सप्लाई हमने यहाँ देनी है, फिर in1 in2 इस तरह से है। तो हमें एक ही चैनल चाहिए अभी हमें, तो हम जो इसका दोस्तों देखिए ना in1 हम सिर्फ एक ही सिग्नल आउट कर रहे हैं, तो अभी हम फ़िलहाल एक पे इसमें कनेक्ट करेंगे। देखिए तो जो ये आ गया, और जो सिग्नल आएगा दोस्तों हमें, ये येलो वाला है हमारा, जो सिग्नल यहाँ से आएगा, ठीक है,
ये इसका आउट होगा और जो आउट होगा इसका इन होगा, तो इसको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे ये कनेक्ट कर दिया हमने, देखिए ये कनेक्ट कर दिया। इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना। अब जो पॉजिटिव नेगेटिव दोस्तों, जो पॉजिटिव नेगेटिव इसके हम देखिए कलर कोड रखेंगे ना, तो करने में आसानी रहेगी। तो देखिए इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है। देखिए इससे जोड़ देंगे इसको, और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो उस पर टेपिंग वगैरह प्रॉपर कर लीजिएगा। अभी मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूँ, तो फिलहाल टेपिंग देखते हैं अभी। देखिए इस तरह से ये नेगेटिव, देखिए ठीक है, ये दोनों हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कनेक्शन कर लिया हमने। अब देखिए इसका कनेक्शन तो हमारे हो गए, ठीक है, इसके हमारे कनेक्शंस होंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद देखिए इसको थोड़ा टेपिंग लगा लेते हैं इसमें। चलिए इसको भी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रह देते हैं। अब हमने दोस्तों सप्लाई देनी है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। वो सप्लाई कहाँ से मिलेगी, वो सप्लाई मिलेगी हमें SMPS से, ठीक है। तो SMPS से आप डायरेक्ट सप्लाई लीजिए, 2 वायर होती है SMPS से, वहाँ से भी सप्लाई ले सकते हैं आप। हम जैसे फ़िलहाल तो मैं देखिए मैं यहाँ से लूँगा, कार्ड के अंदर भी सप्लाई होती, देखिए यहाँ पे SMPS से देंगे ना, हम यहाँ से हम ले लेंगे सप्लाई। तो यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, तो उसके लिए भी हमें ना यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जोड़नी पड़ेगी। चलिए ये मैंने कनेक्टर बना रखा है इस तरह का, तो इसमें भी पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको पॉजिटिव से इस पर पॉजिटिव जोड़ देते हैं, ठीक है। आपने जब करेंगे ना पूरा सोल्डरिंग करके करना है आपने, सिर्फ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ इस तरह से आपने करना है। देखिए अब नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ लेंगे, ठीक है। ये मैंने बनाया सारा दोस्तों सप्लाई देने के लिए। कौन सी सप्लाई, 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए। तो आप चाहे तो अब SMPS के जो वायर उसको काट के भी कहीं से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको ना मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। पोलरिटी का ध्यान रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए इसमें सप्लाई हमने यहाँ देनी है, तो सप्लाई देने के लिए पहले तो देखिए मेरे पास सप्लाई के लिए देखिए ये कनेक्टर्स हैं SMPS का। देखिए SMPS से ये 2 वायर आती है हमारी, इसको यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे। अब देखिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए होता है ना, तो इसका जो हमने बनाया हुआ है देखिए ये देखिए 5 वोल्ट के लिए येलो हमारी है ना, ये पॉजिटिव 5 है, ग्राउंड्स के साथ वाली है, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलिए ये हमारी इसमें जोड़ दिया, और ये नेगेटिव मतलब 5 वोल्ट देंगे दोस्तों, 24 वोल्ट देंगे तो ख़राब हो जाएगा आपका। देखते हैं प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ कनेक्शंस। चलिए ये कनेक्शंस हमने सारे कर लिए, ठीक है। अब इसको मैं देखिए इसको ना ऊपर रखेंगे ना, इसको ये उसको ऊपर रखेंगे, ये टच ना हो जाए वायरें सारी आपस में, ठीक है। इसको ना किसी चीज़ रख लेते हैं ताकि ये ऊपर हो जाए। चलो इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस तरह के मशीन के ऊपर रखना आपने, और ये मॉड्यूल है ये यहाँ रहेगा, ठीक है। आप इसको डब्बे में किसी भी डब्बे वगैरह में इसको पैक करके रख सकते हैं, ठीक है सर। आपके ये सेंसर है ना वो याद नहीं चाहिए, और देखिए ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चलिए एक बार ना सो सप्लाई देके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए ऑन करता हूँ सप्लाई। देखिए हॉट एंड कोल्ड की PCB है, तो आप सब किसी भी लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये वेलकम है, वेलकम आ रहा है डायरेक्ट मशीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि ये इसको सप्लाई नहीं मिल रही है। देखिए ये निकल गया इसका, तो नेगेटिव लगा लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे लाइट जल गई है,
आप देख रहे हैं यहाँ लाइट जल गई है ना, इसका मतलब काम कर रहा है। एक बार लगा कर देखते हैं इसको, देखिए एंजॉय ड्रिंक, ठीक है। इसको बंद हो जाने दीजिए एक बार। देखिए अब दोबारा करते हैं, हाथ हटाते ही एंजॉय ड्रिंक। तो जो पीसीबी है पूरा प्रॉपर अपने काम करेगी आपका। सिर्फ आपने जो कीपैड के बटन है उसकी वायर है उसी को लगाना है आपने, उन्हीं को अपनी छेड़ना, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। सारी मोटर कनेक्शन ऐसे के एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहेगा। ये देखिए, देखिए बिल्कुल आसानी से सही तरह से बिल्कुल ये काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, तो इस तरह से आप ना किसी भी जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना ना, जैसे लाइट को जलना बुझना होता है, घंटी वेल वगैरह होता है ना, कई बार होता है, तो आपने दिखाना कि जी दूर से हम जला कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके जो आउटपुट है ना, तो उस आउटपुट में वो लोड भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका 10 एम्पीयर का रिले है तो काफ़ी अच्छा लोड ले लेता है, ठीक है। तो इसमें वो अपने अब लगा सकते हैं कोई भी और चीज़ भी। तो दोस्तों चैनल मेरा आपको पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और दोस्तों उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।